हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। और अभी सुबह के बज गया है 9 और 9 बजे मैं कर रही हूँ अपना नाश्ता। और देखिए आज मैं बनाई थी ना छत्तू का जो लिट्टी लिट्टी नहीं, मतलब ये जो छत्तू भर के पूड़ी में बनाई थी और छत्तू भर के परोठा भी मैंने बनाई थी। तो अभी चटनी भी बनाई थी साथ में, लेकिन मैं चाय के साथ ही खा रही हूँ। उसके बाद सुबह के टाइम ही है फ्रेंड्स, मैं नाश्ता कर ली हूँ क्योंकि इतना सारा आज बर्तन हो गया है ना, सारे मुझे धोना है, गैस वगैरह अच्छे से साफ़ करना है, ये स्लेब जो ये सब भी साफ़ करना है। तो पहले मैंने सोचा नाश्ता मैं कर ही लूँगी। और यहाँ पर ना सिद्धार्थ बहुत ज़्यादा अभी अनसा रहा था, किच किच लग रहा था उसे। तो सिद्धार्थ को देखिए फ्रेंड्स, आजकल थोड़ा वो फ़ोन देख लेता है, जो कार्टून आता है ना वो वाला। और इसका सबसे फेवरेट कार्टून जो है वो जॉनी जॉनी है। तो ये बहुत वो आराम से देखता है। और यहीं पे उसको मैं हाथ में फ़ोन नहीं देती हूँ फ्रेंड्स, जो खिड़की है वहाँ पर मैं उस फ़ोन को रख देती हूँ और साउंड ज़्यादा कर देती हूँ और फिर उसे मैं कुर्सी में बैठा देती हूँ। तो टीवी के जैसा वो देख लेता है आराम से, जब तक मैं बर्तन वगैरह धो लेती हूँ। क्योंकि सब काम देखिए बोलने तो फटाफट हो जाता है, लेकिन करने में टाइम लग ही जाता है। तो वो आधा घंटा तो देख लेता है आराम से। तो फिर मैं बर्तन धो ली थी और बर्तन धोने के बाद आ गई थी मैं कपड़ा अभी जो मतलब सरफ पानी में डाल के ना रख दूँगी, भिगो के रख दूँगी। और फिर आज मुझे पोछा भी लगाना है, तो फिर पोछा लगाने बाद ही मैं कपड़ा धोना और नहाना के काम करूँगी। और उससे पहले मैं मतलब ये सब जब पानी में भिगो कर रख दूँगी ना, तो ये अच्छे से मतलब साफ़ हो जाता है। नहीं तो फिर रगड़ना भी पड़ता है, साबुन जो वो कपड़ा धोने वाला साबुन आता है वो दे देकर फिर रगड़ना भी पड़ता है। इसलिए टाइम भी मेरा लगता है कपड़ा धोने में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गंदा होता है। ऐसे तो घर एकदम साफ दिखता है, लेकिन पता नहीं यहाँ पर ना काला जो कैला का पाउडर होता है ना वो उड़ता है और वो देखने में पता नहीं चलता है, लेकिन घर में या तो फिर कपड़ा में हो जाता है इस तरह काला काला गंदा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, मैं अभी पोछा लगाऊंगी। तो ये ना सिद्धार्थ के पापा नया ही फिनाइल लेकर आए थे, और ये फर्स्ट टाइम लेकर आए थे, जो शायद हाँ रोज फेवर का है। और ये ना इससे पहले लाते थे, यूज करते थे हम लोग जो फिनाइल, वो शीशा का जो बोतल आता है ना वो वाला, वो भी तो बहुत अच्छा रहता है। लेकिन इस बार शुरू बार ये लाए थे नया, तो फिर मैं आप सबके साथ मतलब आप सबको दिखा भी रही हूँ। और इसका स्माइल बहुत ज़्यादा अच्छा था, तो इसी में मैं पोछा लगा रही हूँ ना। तो घर में मतलब पोछा लगाते लगाते बहुत अच्छा से स्माइल आ रहा था और घर में एकदम खुशबू खुशबू लग रहा था पोछा लगाने के बाद। और फ्रेंड्स देखिए, जैसे कि मैं सिद्धार्थ को फ़ोन दे दी थी देखने के लिए, उसके बाद मैं बर्तन धो ली, क्योंकि बर्तन धोना, गैस साफ़ करना, किचन एक बार साफ़ करना सुबह के टाइम जब खाना वाना बन जाता है, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो वो सब करने में मेरा करीब 1 घंटा लग जाता है। उसके बाद जो है मैं कपड़ा को जो भद के रख दी हूँ और उसके बाद मैं पोछा लगा रही हूँ। तो जैसे मैं बर्तन वगैरह धोई थी ना फ्रेंड्स, तो उसके बाद सिद्धार्थ मतलब करीब 11 साढ़े 11 बज गया था। तो सिद्धार्थ ना किच किच करने लगा था, तो फिर उसे मतलब तेल लगाकर मालिश करके खिलाने के बाद उसको मैं सुला दी हूँ। और करीब अभी टाइम जो है अभी 1 बज गया है फ्रेंड्स। और आप लोग सोचोगे 1 बजे कौन पोछा लगाता है, तो मैं आजकल बिल्कुल भी टाइम नहीं देखती हूँ। जब मुझे टाइम मिलता है उसी टाइम में करती हूँ ये सब काम, क्योंकि सिद्धार्थ को देखना और उसका तैयारी वगैरह करना मेरा मेन काम होता है। क्योंकि उसको रुला रुला कर मैं नहीं करती हूँ और सुबह तो नहीं हो पाता है, तो फिर कभी तो कर लेती हूँ, लेकिन कभी जैसे वो सिद्धार्थ का मूड के ऊपर मेरा काम का डिपेंड रहता है। तो फिर अभी जैसे कि वो सो गया है, तो एक मतलब 1.5 2 घंटा सो जाएगा आराम से, क्योंकि खाना वगैरह खाकर और उसे मैं अच्छे से मालिश भी कर दी हूँ ताकि थोड़ा ज़्यादा सोएं। और उसी से मेरा हो जाएगा पोछा लगाना और कपड़ा धोना। और फ्रेंड्स देखिए, हम लोग आप सबको पता ही है मैं किराए के घर में रहती हूँ। और इससे पहले सच कहूँ तो मैं अपने ज़िंदगी में कभी किराए के घर में नहीं रही थी। मेरा फर्स्ट टाइम है जो मैं रेंट में रह रही हूँ अभी। और 4 महीना करीब हो गया हमारा यहाँ पर रहना, मतलब रहते हुए। और इससे पहले मैं शादी के पहले भी कभी नहीं रही थी और शादी के बाद में भी रेंट के घर में कभी नहीं रही थी। तो रेंट का घर में एक ही दिक्कत है फ्रेंड्स, मैं बता देती हूँ। यहाँ पर ना एक कील भी हम लोग अपने मर्जी से नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि अभी ना थोड़ा बहुत मच्छर लगने लगा है। तो मेरे पास मच्छरदानी भी है, लेकिन वहीं कील वगैरह अभी तक कहीं लगा हुआ नहीं है ना, तो लगा नहीं पाती हूँ। वहीं गुड नाइट वगैरह चलाती हूँ, लेकिन उसमें ना
अच्छे से फिर भी एक दो मच्छर जो है रह ही जाता है। और इस तरह करके हम लोग रेंट के घर में कहीं हम लोग तो हथौड़ी वगैरह सब कुछ लिए हैं बाद में, लेकिन कुछ भी मतलब हिम्मत नहीं होता है। फिर वहीं एक कील गाड़ने के लिए भी मतलब लगाने के लिए भी वहीं जो ड्रिल मशीन वाला आते हैं वो लोग को बुलाना पड़ता है तब जाकर, और वो सब फिर नहीं होता है एक दो छोटा छोटा काम के लिए। तो फ्रेंड्स में मुझे तो बहुत ज़्यादा वो लगता है, क्योंकि मैं रेंट में कभी रही नहीं थी तो रेंट के घर का उतना पता भी नहीं था। और मेरा जब मायके में रहती थी तब तो वहाँ पर कोई मेरे रिश्तेदार में तो शायद कोई रेंट के घर में रहते ही नहीं है, सबका अपना मकान है, चाहे गांव में हो या शहर में हो, सबका अपना खुद का घर है। और खुद का घर होना बहुत मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा होता है फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए यहाँ पर तो मैं अच्छे से साफ़ सफाई करके रखती हूँ, अच्छे से आराम से रहती भी हूँ, लेकिन वहीं की अपने मर्ज़ी से मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो फिर मुझे पता नहीं था रेंट मतलब रेंट में रहने का साइड इफ़ेक्ट ये जो रहते हैं ना उन सबको पता ही होता है। और कुछ भी करने से हम लोग को डर भी लगता है, जैसे सिद्धार्थ बर्तन वगैरह पटक देता है फ्रेंड्स, तो भी हमको डर लगता है कहीं टाइल्स वगैरह टूट ना जाए। तो फिर बातें करते करते मेरा पोछा लग गया था। और यहाँ पर शाम का टाइम है जब हम लोग आते हैं दूध लेने, और जहाँ दूध लेने आते हैं ना वहाँ पर दो रेबिट है, और ये लोग कितना प्यार से रखे हैं। उसका ये जो क्या कहते हैं जो खच्चा आता है, तो ये सिद्धार्थ देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। यहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा बच्चे आते हैं, जैसे दूध लेने आते हैं तो शाम बहुत अच्छा टाइम है, जैसे शाम के टाइम घूमने हम लोग निकलते ही हैं 5:30 बजे, तो उस टाइम दूध लेने का टाइम है। तो फिर हम लोग आते हैं और सब मम्मी अपने बच्चे को लेकर ही आते हैं। देखिए दूध वही लोग लेते हैं जिनके बच्चा ज़्यादा मतलब छोटे होते हैं, तो वो लोग ज़्यादा ही उस तरह है जिनके बच्चे ले लेकर आते हैं यहाँ पर। और सिद्धार्थ फिर रोज़ रोज़ देखते हैं मिलते हैं ना तो दोस्ती भी हो जाता है। ये तो सिद्धार्थ का दोस्त है जो हमारे साथ ही रहते हैं, हम लोग भी ये लोग भी दूध लेने आते हैं, एक ही साथ आते हैं हम लोग। और यहाँ पर देखिए रेबिट देखकर सिद्धार्थ पहले तो थोड़ा डर रहा था, लेकिन जैसे फिर 2-5 मिनट रहा तो उसका दोस्ती हो गया। और वहाँ देखिए सिद्धार्थ ना वहाँ पर उंगली भी फंसा मतलब घुसा रहा है और बहुत आराम से खेल रहा था। उसके बाद देखिए यहाँ पर पत्ता गोभी दिए थे उन्होंने खिलाने के लिए बच्चा को कि रेबिट को खिला दो, तो ये कितना शौक से जो है खिला भी रहे हैं। और बहुत मस्ती करता है सिद्धार्थ, तो दूध लेने आने के लिए आगे रहता है। सभी बच्चा सब बहुत सारे बच्चे यहाँ पर आते हैं और खेलते हैं, और सब मतलब एक दूसरे को पहचानने भी लगे हैं, क्योंकि रोज़ मिलते हैं ना, थोड़ा बहुत ही सही लेकिन रोज़ मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर रात हो गया था, करीब अभी 8:30 बज गया है, और रात का मैं खाना बना रही हूँ। और आज मुझे कुछ ज़्यादा बनाना नहीं है, बस मैं रोटी बना रही हूँ। और हम लोग कभी कभी दूध के साथ ही रोटी खाते हैं, कभी कभी नहीं। आप मतलब इतना कि हफ्ता में 2 से 3 दिन हम लोग रात को दूध रोटी खाकर ही सो जाते हैं, क्योंकि सब्जी मैंने पहले भी कहा सिद्धार्थ के पापा बहुत सारे सब्जी नहीं खाते हैं, तो फिर सोचना पड़ता है। तो इससे अच्छा थोड़ा हल्का खाना भी होता है, दूध रोटी तो अच्छा होता ही है, मसाला वाला कितना खाएं सब समय, तो फिर इसी वजह से तो जिस दिन नहीं सब्जी रहता है कुछ या तो नहीं बनाने का मन करता है तो फिर हम लोग दूध रोटी खा लेते हैं, सब लोग आराम से खाते हैं, आदत भी है, तो इसी वजह से कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी मैं बना रही हूँ रात का रोटी और फिर मेरा काम हो जाएगा लगभग। और यहाँ पर फ्रेंड्स आज का आटा जो मैं गूंदी कर रखी थी ना, तो लगता है अभी कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट हो गया है, अभी बेलने में ना बार बार लटक जा रहा है, कभी कभी हो जाता है। मतलब मैं गूंद के रखी थी ना, उस गूंदी थी अब उस टाइम ठीक था, लेकिन जैसे आधा घंटा तक हो गया मैं गूंद के रख देती हूँ, क्योंकि गर्मा गर्म ही रोटी बनाती हूँ। मेरे पास अभी ना वो रोटी रखने वाला जो हटपट होता है ना वो नहीं है, जिस वजह से मैं आटा गूंद के रख देती हूँ, और जब खाने से 10-15 मिनट पहले ही मैं रोटी बनाती हूँ, तब नहीं तो फिर ठंडा हो जाता है ना, इसी वजह से। तो फिर अभी आज आटा थोड़ा ज़्यादा ही गीला हो गया, तो मैं सूखी आटा दे देकर, ऐसे सूखी आटा थोड़ा सा लगाने से हो जाता है, लेकिन आज थोड़ा ज़्यादा ही लगाना पड़ रहा है, नहीं तो फिर चिपक जा रहा है, इसी वजह से। तो फ्रेंड्स देखिए बातें करते करते मेरा रात का रोटी भी बन गया है, और बस आज हम लोग को वहीं दूध और रोटी खाना है, तो इसी वजह से कुछ ज़्यादा झंझट भी नहीं है। और सिद्धार्थ भी अभी यहीं पर खेल रहा है नीचे, मतलब बैठ के वो खेल रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी को अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जिन्होंने जो मेरे चैनल पे पहली बार है उन्होंने प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।